कहानियों के सफ़र में आज की कहानी तारिका। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, कहानियाँ जिसमें ज़िंदगी दस्तक देती है और हम और आप रूबरू होते हैं। आज की कहानी है पिता और बेटी के बीच के रिश्तों के रेशों का ताना बाना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं मान लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है। झूठ कहते हैं। आत्मा टूटी हो तो बच्चे की किलकारियां शोर, चिड़ियों का चहचहाना कोलाहल और पेड़ों की झुरमुट से छन कर आ रही रोशनी भी चिलमिलाती धूप लगती है। गोल्डन कंसल्टेंसी का मैनेजिंग डायरेक्टर नवल किशोर शर्मा कुछ ऐसा ही टूटा हुआ दिल लेकर घूम रहा था। अरे राम प्यारे, अपना बॉस कभी खुश नहीं रहता? जब देखो मुंह लटकाए घूमता है। स्टाफ मयंक ने प्यून से पूछा। अरे आपको नहीं पता? उनकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। प्यून ने इधर उधर देखकर फुसफुसाकर कहा था। स्टाफ के बीच में ये चर्चा आम सी हो चुकी थी। नवल किशोर की पत्नी स्नेहलता उसी की कंपनी में लीगल एडवाइज़र थी। बेहद सुलझी हुई महिला थी। चेहरे की तरह उसका मन भी बेहद खूबसूरत था। पति के रोज रोज की एक बात की शिकायत से एक दिन चिढ़कर उससे लड़ बैठी। क्या है नवल, रोज रोज एक ही बात? तो क्या हो गया अगर तारिका ने अपने मन के लड़के से शादी कर ली तो क्या हो गया? क्या हो गया कहती हो? क्या हो गया? तुम्हारे गर्भ से निकलने के बाद जिन हथेलियों ने उसे थामा था स्नेहा, वो मेरे हाथ थे। मैं कैसे भूल सकता हूं यह सब? नवल किशोर ने उससे ऊंची आवाज में बोला। तो तुम मत भूलो, वो तो भूल गई ना। स्नेहलता ने बात को शांत करने के लहजे में कहा था। और ये ज़रूरी तो नहीं ना कि ज़िंदगी भर वो केवल अपने माता पिता से ही प्यार करे। कभी ना कभी उसे किसी और से तो प्यार होना ही था। कहती हुई रसोई में चली गई। जानती थी इस बहस का कोई अंत नहीं है। वैसे स्नेहा भी कहाँ भूल पाई थी उन क्षणों को जब प्रसव वेदना में कराहती हॉस्पिटल पहुंची थी। करीब आधे घंटे के बाद ही नर्स ने बड़े फिल्मी अंदाज में कहा था, बधाई हो, लक्ष्मी है आई। कितना खुश हुए थे दोनों पति पत्नी। जन्म भले ही स्नेहलता ने दिया था, पर पालने पोषने में नवल किशोर ने अहम भूमिका निभाई थी। कई नामों में से छांटकर नाम रखा गया था तारिका। हद तो यहाँ हो गई जब स्कूल में दाखिला कराते वक्त एन तारिका यानी नवल तारिका के नाम से हुआ था। पहली बार जब तारिका को स्कूल छोड़ने गए थे तो उससे ज़्यादा नवल रोया था। तारिका क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, हर छोटी छोटी बात पर पिता की नज़र रहती थी। तारिका भी अपनी बातें मम्मी से ज़्यादा पापा से शेयर करती थी। पापा पापा, मुझे रूही के बर्थडे में जाना है पापा, तारिका ने फुसफुसाते हुए कहा था। हाँ तो जाओ, नवल ने फाइल में नज़र गड़ाए हुए ही कह दिया। रात को 9 बजे जाना है, तारिका ने धीरे से कहा। क्या? रात को 9 बजे? नवल उछल पड़ा। श्श्श, मम्मी को नहीं बताना है, तारिका ने मुंह पे उंगली डालते हुए कहा। रात को 9 बजे? रात को 9 बजे तो मैं नहीं जाता, तुम कैसे जाओगी?
नवल ने इधर उधर देखते हुए कहा, कहीं स्नेहलता सुन न ले। ये आपका सिर दर्द है, मेरा काम तो पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाना है। नवल भी उसका हमेशा साथ देता था। मेरी बेटी मेरी शान है, मेरी इज्जत है, इसे मैं आईपीएस ऑफिसर बनाऊंगा, नवल किशोर ने तारिका के रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए कहा था। बस बस, इतना लाड़ मत लड़ाओ, आखिर जाना उसे दूसरे के घर ही है, स्नेहलता ने दूध का ग्लास बेटी को देते हुए कहा। तारिका पढ़ने में बेहद होशियार थी। साइंस मैथ्स में अच्छे मार्क्स होते हुए भी नवल ने उसे आर्ट्स स्ट्रीम दिलवाया था। कराटे क्लास, म्यूजिक, ड्राइंग, पूरा टाइम शेड्यूल बना के रखा गया था ताकि उसका 1 मिनट भी जाया ना हो। उन सब से फारिग होती तो पापा खुद किताब कॉपी खोल के बैठ जाते। टीवी पर कोई रोमांस वाली सीन आ जाए तो टीवी बंद कर दिया जाता। स्नेहा, तुम्हें देखना है ये सब, अपने कमरे में देखो। तारिका पर इन बातों का कितना बुरा असर पड़ेगा तुम्हें पता है? स्नेहलता केवल सहमति में सिर हिलाई और वहां से चली गई, लेकिन चिंता की लकीरें तभी खींची थी। कहीं इतनी पाबंदी कुछ अनहोनी न कर बैठे। पिता पुत्री के लाड़ के बीच में क्या कहती भला? पाबंदी नहीं है, हमारा साथ है उसके अच्छे परवरिश के लिए। स्नेहा, नवल ने तारिका की रिपोर्ट कार्ड को फाइल में रखते हुए कहा था। लेकिन जब जीवन के सबसे अहम फैसले की बारी आई तो बिल्कुल भूल गई पापा को। नवल को आज भी याद है वो शाम। स्नेहा, कल कुछ स्पेशल बना लेना, वो सिंघानिया सर अपने बेटे और फैमिली के साथ आने वाले हैं। लॉन में बैठकर चाय पीते पीते नवल ने कहा था। कोई खास बात? स्नेहा ने आश्चर्य से पूछा। उनका बेटा निर्मल अभी अभी बिजनेस ज्वाइन किया है, बड़ा होनहार है। अपनी तारिका के लिए? पापा, ऐसा कैसे सोच लिया आपने? जिसे मैं जानती तक नहीं उसके साथ शादी? और मेरी अपनी राय? हाँ, आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है ना पापा? मोबाइल से नज़र हटाते हुए कहा था तारिका ने। नवल ने आश्चर्य से देखा उसकी ओर। तारिका से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं की थी उसने। तारिका पलटी और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। तुम भी ना नवल, एक बार राय तो ले लेते, जमाना बदल रहा है। स्नेहलता ने बात को बिगड़ते देख नवल को समझाया। अरे मैं तो केवल एक दूसरे को देखने की बात कर रहा था। मैं थोड़ी ना शादी करने के लिए कह रहा था अभी। देख लेने में क्या बुराई है? नवल अपने दायित्व बोध से बंधा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहता था। तारिका ने मुझे बताया था, कबीर नाम है लड़के का, दोनों बचपन से साथ ही पढ़ते हैं। पिता का बहुत बड़ा बिजनेस है जिसका इकलौता वारिस है वो। स्नेहलता के एक एक शब्द नवल के कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। स्नेहलता को सब पता है और मुझे भनक तक नहीं। सीने में दर्द सा महसूस होने लगा। चुपचाप कमरे में जाकर लेट गया। हेयर रिबन से लेकर बुक कवर तक का कलर शेयर करने वाली बेटी ने अपने जीवन के सबसे अहम फैसले में दरकिनार कर दिया था उसे। और
उसी दिन से हंसना भूल गया था नवल। करीब 1 हफ्ते के बाद पति कबीर के साथ घर आई थी। लाल सुर्ख जोड़ा, भरी हुई मांग, दोनों हथेलियां लाल लाल चूड़ियों से भरी हुई थी। खूबसूरती तो उसे अपनी माँ से विरासत में मिली थी। वैसे कबीर भी कुछ कम न था। लंबी कदकाठी का नौजवान, चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछें उसके मर्दाना शख्सियत को निखार रही थी। उस दिन ऑफिस से घर आया तो घर में काफ़ी चहल पहल थी। स्नेहलता के आवाज़ की खनक बता रही थी कि वो कितनी खुश है। नवल अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। मेहमानों के आवभगत में किसी ने चाय तक नहीं पूछा। थोड़ी देर चहलकदमी करता रहा, फिर खुद से चाय बनाने की इच्छा लिए कमरे से बाहर आया। तभी कबीर ग्रीन टी लिए हाजिर हुआ। ये लीजिए पापा जी, ग्रीन टी, हेल्दी टी, कबीर स्पेशल, उसने आत्मीयता जताते हुए कहा। नवल कबीर को देखते ही जल भुन गया। इसी की वजह से मेरी बेटी पराई हो गई है, वरना तारिका तो नादान है। इसी ने उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई होगी। एक क्षण के लिए भी कमरे में ठहर न सका। सामने तारिका मिल गई, जैसे अपनापन खत्म होता सा नजर आने लगा। एक शाम कबीर और तारिका घूमने बाहर निकले, पर ज्यों-ज्यों रात गहरी होने लगी, माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। जब वे वापस आए तो रात के 12:30 बज रहे थे। तारिका ठंड से कांप रही थी और खूब जोर-जोर से खांस रही थी। यह दृश्य देखते ही नवल का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने कबीर की ओर दहकती आंखों से देखा। हर कोशिश करने के बावजूद भी तारिका की खांसी रुक ही नहीं रही थी। स्नेहलता और कबीर दोनों कभी हीटर जलाते तो कभी हाथ पैर मलने लगते। नवल कमरे के ठीक बाहर चहलकदमी कर रहा था और गुस्से में ना जाने क्या क्या भनभनाए जा रहा था। तारिका ने खांसते खांसते ढेर सारी उल्टी कर दी। अरे कोई डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाता बच्ची को? नवल बाहर से ही चीखा। दिखता नहीं है, चेहरा पीला पड़ चुका है उसका। मैं गाड़ी निकालता हूं, उसे लेकर जल्दी बाहर आओ, नवल ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। आप चिंता ना करें, सब ठीक है पापा जी, कबीर ने कमरे से बाहर आते हुए कहा, जबकि नवल की आंखें क्रोध में दहक रही थी। एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया उसके गालों पर। क्या जरूरत थी इस ठंड में उसे बाहर ले जाने की? गुस्से से कांपता हुआ अपने कमरे में आकर बैठ गया। उसे लग रहा था सारी परेशानी की जड़ कबीर है। कबीर पीछे पीछे आया। पापा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि केवल मैं गुनहगार हूं? आपकी बेटी भी तो उतनी ही जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैं नहीं देख सकता उसे रातों को घुट घुट कर रोते हुए। अगर आप परेशान हैं तो वो भी शांत नहीं है पापा जी। आप कहें तो मैं चला जाता हूं उसके जीवन से, पर उसे माफ़ कर दीजिए। कबीर उठकर जाने लगा। तभी
भागी भागी स्नेहलता आई। तुमने कबीर पे हाथ उठाया? उस बेचारी की क्या गलती थी? स्नेहलता ने डांटते हुए कहा। क्यों, मैं अपने बेटे को एक थप्पड़ मार भी नहीं सकता? नवल के इस कथन को सुनते ही कबीर पीछे मुड़ा। अगर एक थप्पड़ मारने से आपका गुस्सा शांत होता है पापा जी, तो लीजिए, मुझे और मार लीजिए। कबीर घुटने टेक कर बैठ गया। ससुर ने दामाद को कंधा पकड़कर उठाया और सीने से लगा लिया। और एक बात पापा जी, तारिका आपके हर उस सपने को पूरा करेगी जो आपने उसे लेकर देखा है। ये मेरा आपसे वादा है। कबीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नवल की आंखें भर आई। तीनों तारिका के कमरे में गए। उन्हें देख तारिका उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। सॉरी पापा जी, तारिका ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। मुझे माफ कर दीजिए ना पापा जी, और कबीर को भी माफ कर दीजिए ना। तारिका ससुर दामाद में हुए सुलह से अनजान थी। अरे, सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। मैं तो चाह कर भी ऐसा दामाद नहीं ढूंढ सकता था। मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है। नवल ने कहते हुए एक बार फिर से अपनी बेटी को गले से लगा लिया था। सास और दामाद पीछे खड़े पिता पुत्री के इस मिलन को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। नवल और स्नेहलता के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।